हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड लेक्चर है एंड मैं उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास का एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लूँ। हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ दोनों होनी चाहिए। फिर हमने देखा एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए एंड फाइनली प्रॉमिस के लिए एक ऐसा ऑफर होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेड हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए चार चीज आपको चाहिए। क्या वो है वो चार चीज? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। हमने ये भी कहा कि एक पांचवा एलिमेंट है जो कि मैं लेटर ऑन आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा एंड बताऊंगा कि उसका क्या इंप्लीकेशंस होगा विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आप सबसे लास्ट क्लास में कहा था माय डियर फ्रेंड्स कि हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को एक स्टोरी से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड आज का लेक्चर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी कुछ ऐसे है। सपोज कीजिए एक बॉय, मान लीजिए इस बॉय का नाम है टॉमी, ठीक है। एंड आप सब मेरा ड्राइंग्स प्लीज मत देखिए बिकॉज ड्राइंग्स में मैं बहुत पुअर हूं, ठीक है। फोकस कीजिए इस स्टोरी को समझने के लिए। मेरा ये इंटेंशन है कि ये स्टोरी जैसे मैं फिनिश करूं, ऑफर और एक्सेप्टेंस आपको एकदम समझ में आ जाए विथ फुल क्लैरिटी, ठीक है। सो टॉमी एक बॉय है एंड टॉमी जो है वो एक लड़की जेरी को लाइक करता है। अब टॉमी ये चाहता है कि जेरी को वो प्रपोज करे। प्रपोज मीन्स ऑफर, वो प्रपोज करे एंड जेरी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। टॉमी वॉन्ट्स टू प्रपोज जेरी एंड टॉमी ये चाहता है, ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, टॉमी ये चाहता है जेरी उस ऑफर, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। ये जो इंटेंशन है जेरी का कि जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, सॉरी इंटेंशन टॉमी का है कि जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बंदा प्रपोजल दे रहा है उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। कोई भी पर्सन ऑफर देते समय ये नहीं सोच सकता कि सामने वाला उस ऑफर को रिजेक्ट करेगा। आई एम क्लियर? सो ऑफर देने वाला जो पर्सन है उसका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। बट ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, टॉमी जो है वो ये तो सोच सकता है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए जेरी के द्वारा, बट वो जेरी को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकता है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। इट मींस सपोज कीजिए देयर आर मेनी बॉयज जो कि गर्ल्स को फोर्स करते हैं, विच इज टोटली डिसहार्टनिंग। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि ये रियल लाइफ के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये जो टॉमी एंड जेरी हैं आपके भी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कपल्स भी हो सकते हैं। बट जब कोई भी लड़का किसी भी लड़की को प्रपोज करता है तो लड़का या लड़की जो भी प्रपोज करे उसके मन में ये रहता है कि सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, बट वो किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती फोर्सफुल वो काम नहीं करा सकते, फोर्सफुल एक्सेप्टेंस नहीं ले सकता। हमारे एग्जाम्पल में भी टॉमी यही कर रहा है एंड फाइनली टॉमी डिसाइडेड कि वो जेरी को प्रपोज करेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, टॉमी ने जो डेट डिसाइड किया है दैट इज 14th Feb। आई थिंक ये डेट सबको पता होगा, दिस इज अ वेरी स्पेशल डेट। सो 14th Feb टॉमी ने डिसाइड किया कि आज मैं जेरी को प्रपोज करूंगा एंड फाइनली टॉमी ने
11 AM, दिस इज जस्ट नॉर्मल टाइम, कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 11 AM या 14 Feb, ऑल आर इमेजिनरी। सो 11 AM, ठीक 11 बजे टॉमी ने जेरी को प्रपोज किया। टॉमी ने जेरी से कहा, आई लव यू, डू यू लव मी? एक क्वेश्चन मार्क जेरी के मन में दे दिया कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूं, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। द मोमेंट टॉमी गिव्स एन प्रपोजल टू जेरी, उस मोमेंट में टॉमी को हम टॉमी के नाम से नहीं बोलेंगे ना। लॉ में टॉमी एंड जेरी नहीं चलता है, लॉ में हम इसे ऑफरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफरर। अब आप सोचिए, ऑफरर मतलब ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे हम ऑफरर बोल सकते हैं? सो ऑफरर मीन्स अ पर्सन हु गिव्स एन ऑफर टू अनदर पर्सन। अगर ऑफरर का कोई डेफिनेशन हमसे पूछे तो ऑफर का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? पर्सन who gives an offer to another person. ऑफर का क्या इंटेंशन हो सकता है? विथ एन इंटेंशन दैट other person shall accept his offer. My dear friends, अगर आप इस ड्राइंग को, इस राइटअप को अगर उतार सको तो प्लीज उतार लीजिए। मैं आपको बोला ना, स्टोरी खत्म होते ही डेफिनेशन 100% आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, सो टॉमी को हम ऑफर बोलेंगे एंड उसका इंटेंशन क्या है कि जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। सर क्या जेरी को भी कुछ नाम से हम लोग बोलेंगे कि जेरी लॉ में चलेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, जेरी लॉ में नहीं चलेगा। अगर हम टॉमी को ऑफरर बोलते हैं तो जेरी को हम बोलेंगे ऑफरी। क्या बोलेंगे? ऑफरी। अब ध्यान दीजिएगा, ऑफरी का अगर डेफिनेशन हम देखें, सो ऑफरी मीन्स पर्सन टू whom offer has been given. So my dear friends, offerer means जो ऑफर देता है, ऑफरी मीन्स जो उस ऑफर को, जिसको ऑफर मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला पार्ट मेरा क्लियर है आई थिंक। सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं। अगर हम बात करें जेरी का, एक जेरी का वापस से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज जेरी। अगर हम बात करें जेरी का, तो जेरी का दो लाइन ऑफ एक्शन हो सकते हैं। जेरी का दो लाइन ऑफ एक्शन हो सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन का, तो जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है। जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है। जेरी ये बोल सकती है टॉमी को, यस टॉमी, आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, आई ऑल्सो लव यू। माय डियर फ्रेंड्स, इट मीन्स टॉमी जो चाहता था वही हुआ। इनफैक्ट जेरी के मन में भी टॉमी के लिए वो फीलिंग्स होगा, या फिर जेरी भी चाहती होगी कि भाई मेरे और टॉमी के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, सो टॉमी ने जैसे ही प्रपोजल दिया जेरी को, जेरी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर जेरी ऐसा करती है, अगर जेरी ऐसा करती है, अगर जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगा, वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अब मेरे डायग्राम में देखिएगा आप, तो अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। तो इट मींस यहां पर प्रॉमिस बन जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉमिस किसके किसके बीच में बना? ये प्रॉमिस बना है टॉमी एंड जेरी के बीच में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है फ्रेंड्स, तो जेरी को हम ऑफरी नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ऑफरी छोड़कर उसे बोलेंगे प्रॉमिसी। क्या बोलेंगे? प्रॉमिसी। और टॉमी को भी हम ऑफरर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे टॉमी को? प्रॉमिसर। ऐसा कब होगा? जब जेरी फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में जाए, यानी कि उस ऑफर को वो एक्सेप्ट करे, तो प्रॉमिस तो बन जाएगा। एंड ध्यान दीजिएगा, बोथ पार्टीज, दैट इज टॉमी जो है वो बन जाएगा प्रॉमिसर, एंड जेरी जो है वो बन जाएगी प्रॉमिसी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी को हम बोलेंगे पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब कभी एग्रीमेंट होगा तो वो एग्रीमेंट पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही होगा। एंड पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, सो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए एंड इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन देखें तो आप देखोगे, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ये जो पार्टीज हैं यहां माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बोलते हैं। एंड अब सोचिए ना आप, अब सोचिए, ध्यान दीजिए, प्रॉमिसर आखिर कौन है? कौन है प्रॉमिसर? प्रॉमिसर तो वही पर्सन है जिसने ऑफर दिया है। सर प्रॉमिसी कौन है? प्रॉमिसी वही पर्सन है जिसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। हमारे केस में टॉमी जिसने ऑफर दिया वो बन गया प्रॉमिसर, जेरी जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया वो बन गई प्रॉमिसी। एंड ये तभी पॉसिबल है जब जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, विच इज आवर लाइन ऑफ एक्शन 1। माय डियर फ्रेंड्स, लाइन ऑफ एक्शन 2 जो है, जो कि वेरी कॉमन, आई थिंक मेरे साथ तो ये बहुत बार, सैकड़ों बार हो चुका है, एंड मेरे जो डियर फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये हो चुका है, उनके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। जेरी इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने पहले ही सॉरी बोला, बिकॉज रिजेक्शन ऑफ ऑफर मेरे केस में बहुत बार हो चुका है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बहुत कम है, लेकिन रिजेक्शन ऑफ ऑफर बहुत ज्यादा है। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो ट्राई करते हैं और हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं। सो जेरी भी ऐसा कर सकती है, जेरी उस ऑफर को रिजेक्ट कर सकती है। वो टॉमी को सिंपली ये बोल सकती है कि टॉमी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, एंड अकॉर्डिंगली वो ऑफर वहीं खत्म, डी एंड, उस स्टोरी का डी एंड। अगर स्टोरी होता तो प्रॉमिस में होता ना, अगर टॉमी एंड जेरी के बीच में एक्सेप्टेंस होता तो फिर हम बोलते प्रॉमिस। प्रॉमिस का हिंदी टर्म क्या है माय डियर फ्रेंड्स? प्रॉमिस का हिंदी टर्म है कस्में, वादे। तो कस्में वादे हम तब ना खाएंगे जब उस ऑफर को हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कहां का कस्में वादे? कुछ नहीं, डी एंड, स्टोरी खत्म। क्लियर है? सो रिजेक्शन ऑफ ऑफर अगर होगा तो वहां पर कोई भी प्रॉमिस नहीं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं, एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर रिजेक्शन ऑफ ऑफर होता है तो टॉमी आज भी ऑफरर माना जाएगा एंड जेरी आज भी ऑफरी मानी जाएगी।
इस बात को भूलिएगा मत। मैंने कहा अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है तो टॉमी प्रॉमिसर बन जाएगा एंड जेरी प्रॉमिसी बन जाएगी, लेकिन अगर वो ऑफर रिजेक्ट होता है तो टॉमी को हम आज भी ऑफरर बोलेंगे एंड जेरी को आज भी हम क्या बोलेंगे, ऑफरी। सो मेरा मेन मकसद क्या था, मेरा मेन मोटिव क्या है कि अगर एक्सेप्टेंस होता है तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर एक्सेप्टेंस होता है तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर रिजेक्शन ऑफ ऑफर होता है तो वहां पर कोई भी पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफरर एंड ऑफरी होगा। क्लियर है? आई थिंक कि ये स्टोरी में हमने एक बार, अगर हम रिवीजन एक बार रिकैप करें तो मैं ये स्टोरी स्टार्ट किया था कि टॉमी एक लड़का है जो जेरी को लाइक करता है एंड टॉमी डिसाइड करता है कि 14 फेब 11 AM को वो जेरी को प्रपोज कर देगा एंड अकॉर्डिंगली उसने प्रपोज किया। जब टॉमी प्रपोज करेगा जेरी को तो उसके माइंड, उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी फोर्स। कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता टॉमी जेरी पे। अब जेरी का दो लाइन ऑफ एक्शन था। पहला एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, जहां पर अगर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर हुआ तो वहां प्रॉमिस बनेगा एंड टॉमी को हम प्रॉमिसर बोलेंगे, जेरी को हम प्रॉमिसी बोलेंगे। जेरी का सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन भी हो सकता है जहां पर जेरी रिजेक्ट करेगी इस ऑफर को। अगर ऑफर रिजेक्ट होता है तो टॉमी बन जाएगा ऑफरर, जो कि वो पहले से ही है, और जेरी जो है वो ऑफरी रहेगी, जो कि वो पहले से है। ये था हमारा टोटल स्टोरी। अब आप ध्यान दीजिए डेफिनेशन। आइए हम देखते हैं कि क्या हमने जो स्टोरी देखा सेम टू सेम ऐसा ही है डेफिनेशन, यस और नो। आइए अब हम बात करें अगर ऑफर का डेफिनेशन का। ध्यान से पढ़िएगा। ऑफर का जब डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान में आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ टॉमी को, ठीक है। आइए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला था टॉमी के बारे में सोचिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज मतलब एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है और कौन एक्सप्रेस कर रहा है। व्हेन वन पर्सन में कौन आएगा, टॉमी। टॉमी को क्या एक्सप्रेस करना है, किसको एक्सप्रेस करना है, जेरी को। तो अनदर कौन हो गया, जेरी। सो व्हेन टॉमी एक्सप्रेसेस टू जेरी, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, ये काम मैं करना चाहता हूं। जैसे टॉमी ने बोला जेरी को कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाहता हूं, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। देखिए दो चीज होता है, या तो ऑफर ऐसा होगा कि मुझे ये काम करना है, सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, या फिर ऑफर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये काम नहीं करना है। उस केस में भी आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को हम एक नेगेटिव ऑफर की तरह यूज करते हैं और विलिंगनेस टू डू को हम पॉजिटिव ऑफर बोलते हैं, ठीक है। एनीथिंग, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू। ध्यान दीजिएगा मैंने आप सबसे कहा था टॉमी का ये इंटेंशन होना चाहिए कि जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, यस और नो, मैंने कहा था। आइए वही चीज यहां लिखा हुआ है। क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। एसेंट का यहां मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस। अदर हियर मीन्स जेरी। मैंने अपने एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा, मैंने अपने एग्जाम्पल में लिखा भी था कि टॉमी का इंटेंशन ये होगा कि जेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, एंड वही यहां पर भी लिखा हुआ है, with the view to obtain the assent of that other to such act or abstinence. He is said to be make an offer. He here means Tommy. I think जैसा स्टोरी था वैसा ही डेफिनेशन है।
क्लियर है। एंड ऑफर जब हम पढ़ेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, टॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस। ध्यान दीजिए, जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्लियर है। आइए, अ प्रपोजल और ऑफर इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड when the person to whom the proposal is made, person to whom the proposal is made means Jerry. When the person to whom the proposal is made signifies, express his assent means acceptance to the proposal, to do or not to do something. यानी कि हम जेरी का लाइन ऑफ एक्शन 1 का यहां बात कर रहे हैं। अगर एक्सेप्टेंस हुआ तो इट मीन्स वहां पर प्रॉमिस बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक ये दोनों डेफिनेशन, ऑफर और एक्सेप्टेंस, मेरे ये छोटे से स्टोरी से क्लियर हो गया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मोटिव रहेगा कि मैं हर एक टॉपिक को एक स्टोरी के साथ कोरिलेट करूं, एंड मेरा स्टोरी जहां खत्म होगा, आई होप कि वो स्टोरी के साथ आपका डेफिनेशन या वो टॉपिक भी खत्म हो जाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। लेक्चर थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई थिंक 22 मिनट्स की ये लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा है माय डियर फ्रेंड्स, बट ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बीच में नहीं रोका। माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।